अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स और द नॉर्मस लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमांच हयात फिरदौसा की ये लास्ट एपिसोड है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो दी जनाब, ये नॉवल यहाँ पर एंड होने वाला है, तो आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये नॉवल कैसा लगा और आप लोगों ने कौन कौन सा नॉवल रीड करना है मेरी वॉइस में। तो अच्छे अच्छे नॉवल मुझे सजेस्ट करें और मैं उनकी राइटर से फिर परमिशन लूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वो नॉवल ले आऊँगी, ठीक है? तो चलें स्टार्ट करते हैं। कमरे में हल्की रोशनी और मध्यम मौसीकी थी। फिजा में खुमार सा फैला हुआ था। डॉक्टर खुमार जो हमेशा नाक तोलकर चलने वाली प्रोफेशनल और नफासत पसंद थी, आज मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुकी थी। हंसती गिरती लड़खड़ाती वो सीधा शाहजेब के पास आ खड़ी हुई, जो मस्से से टेक लगाए बासु बांधे कहते लगा रहा था, खानम ये तुम हो या कोई और? कसम ले लो, मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। शाहजेब हंसते हुए लोटपोट हो रहा था। शाहजेब अपनी बीवी की हालत देखकर सोच रहा था कि बाकी सबका क्या बना होगा, क्योंकि सब भाभीियों ने ये डोज ले रखी थी। हमा ने एक अदा से अपनी बिखरी जुल्फें पीछे की और उंगली उठाकर से इसकी तरफ इशारा किया। डॉक्टर साहब खान, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि प्यार कैसे करते हैं। वो अदा से शाहजेब के करीब आते हुए कॉलर को पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए किसी और ही टोन में लग रही थी। हाँ हाँ हाँ, हुमा की बात पर शाहजेब ने एक जोरदार कहका लगाया। खानम, तुम मुझे प्यार सिखाओगी? मेरी जान पठान हो, प्यार करने के लिए तो मैं खुद पैदा हुआ हूँ, तुम मुझे क्या सिखाओगे? शाहजेब को इसके जुमले पर हंसी आ रही थी। हुमा ने एक अदा से सर झटका। बातें नहीं, देखें अब मैं आपको कैसे प्यार कर सिखाती हूँ। और बहकती नजरों से देखते हुए हाथ में पकड़े हुए कॉलर्स को जोर से खींचते शाहजेब को अपने बेहद करीब कर चुके थे। शाहजेब ने शरारती नजरों से उसे देखा। खानम, ये पठान खून जोश में आ गया तो क्या करोगी? हुमा ने एक गदा से पलके झपकाए। चुप, आज मुझे आपको प्यार करना सिखाना है। वो झूमते हुए गिरने वाली थी। शाहजेब ने इसे दोनों बाजुओं से थाम लिया था। ठीक है खानम, फिर शुरू हो जा, फिर मैं भी देखूं कि तुम क्या सिखाती हो। हुमा ने उंगली से इसके होंठों पर रखी। सबसे पहले नजर झुकानी नहीं, आंखों में आंखें डालकर देखना है। शाहजेब ने शरारत से इसकी हिदायत पर अमल किया। हाँ 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 खानम, तुम पूरी उस्ताद बन गई हो। वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। हुमा ने इसके बालों में उंगलियां फेरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर हाथ फेरा। ऐसे वो मदहोशी में इसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी थी। शाहजेब ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम लिया। खानम, तुमने सबक तो जबरदस्त याद दिया है, याद किया है, मगर शागिर्द भी कोई आम नहीं। वो झुका, वो आहिस्ता से इसकी पेशानी पर लम्स छोड़ा। मेरी जान में कोई आम स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे स्पेशल लेसन की जरूरत है, क्योंकि ये सब तो मुझे पहले से आता है। शाहजेब की नजरों में गहरी शरारत के रंग थे। हुमा ने गुस्से से आंखें सुकेड़ कर शाहजेब को घूरा, उसके कॉलर्स को जोर से खींचा। कहा है ना बीच में मत बोले, मुझे प्यार सिखाने दे। शाहजेब ने हंसी जब्त करने की कोशिश की, मगर उसकी शरारती मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है खानम, अब बिल्कुल नहीं बोलूंगा। वो दीवार से टेक लगाए खड़ा था। इसके दोनों बाजू हुमा के गिर सख्ती से बंधे हुए थे, ताकि वो लड़खड़ाकर न गिर जाए। हुमा ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे खुद को किसी और ही दुनिया में महसूस कर रही हो। फिर आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और इसके चेहरे को छुआ। डॉक्टर साहब के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो इसे प्यार सिखाते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। डॉक्टर साहब ने दूसरों को असाब में डाला था। कम डॉक्टर साहब, कम डॉक्टर साहब के साथ भी नहीं हो रही थी। हुमा इसके सब्र का सही इम्तिहान ले रही थी। शाहजेब ने लब खींचकर एक गहरी सांस ली। इसकी नसरों में शरारत थी, मगर आज वो जानबूझकर हुमा को सिखाने दे रहा था। इसे देखने दे रहा था कि मोहब्बत का नशा कैसे रूह में सरायत करता है। हुमा भी सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। बहुत प्रोफेशनल अंदाज में गहराई के साथ बता रही थी कि प्यार की शुरुआत कैसे करते हैं। हुमा ने मदहोशी में हाथ बढ़ाया, उसके दाढ़ी को आहिस्ता आहिस्ता छुआ, जैसे कोई नायाब चीज महसूस कर रही हो। और लम्स में हल्की सी शिद्दत को तो वो दिल बेकाबू हो जाता है। इसकी उंगलियां नरमी से इसकी जिल्द पर फिसलने लगी थी। हुमा के हाथों के लम्ब से शाहजेब की धड़कनें तेज होने लगी थी, आंखें बंद होने लगी थी। शाहजेब ने हल्का सा कहका लगाया। आनंद, तुम वाकई बहुत अच्छी टीचर बनती जा रही हो। वो अब भी दीवार से टेक लगाए खड़ा था, मगर हुमा की कमर पर इसके मजबूत हाथों की गिरफ्त मजबूत थी। हुमा ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली। इसकी नजरें हुमार में डूबी हुई थी। फिर हाथ की गिरफ्त सख्त करनी होती है, ताकि सामने वाला कहीं भाग ना जाए। वो शरारत से बोली। अचानक दोनों हाथों से इसके गिरबान को मजबूती से थाम लिया। शाहजेब ने एक भरपूर कहका लगाया, मगर अपनी जगह से हिला नहीं। हा 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 खानम, भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो बेचैन हैं, आप पूरी तरह से हमें प्यार सिखाएं, प्यार के समंदर में डुबकियां लगवाएं। पठान का बच्चा हूँ, प्यार से नहीं भागूंगा। वो हंसते हुए अपनी बीवी की बात सुन रहा था, जो मदहोशी में बोलती चली जा रही थी। हुमा ने मदहोशी में इसकी कमीज का कॉलर को मुट्ठियों में जकड़ा और करीब होते हुए बोली। फिर आहिस्ता से सांसों की गर्मी महसूस करनी होती है। वो इतने करीब थी कि इसकी खुशबू शाहजेब के हवासों पर छाने लगी। शाहजेब ने नजरें झुकाई, फिर मगर फौरन दोबारा इसकी आंखों में देखने लगा। खानम, तुम खतरनाक हद तक हसीन लग गई हो। इसे ज्यादा मत सिखाओ, तुम्हारा तुम्हारा खान पहले से
कि बहुत बहका हुआ है मेरी जान और मत बहकाओ हुमा की पंखुड़ियों को लबों से चूमते हुए बहकते हुए बोला था। और आखिर में लम्स ऐसा हो कि वक्त थम जाए। वो आहिस्ता से इसके सीने पर हाथ करने लगी। अंदाज बहका हुआ था और ऐसा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी नई टेक्निक डॉक्टर शाहजेब खान को सिखा रही हो। शाहजेब ने इसकी कमर में बांसुरी डालकर इसे मजीद करीब किया। खानम, तुम्हें होश में आने के बाद याद भी रहेगा कि तुमने आज मुझे क्या सिखाया? माँ ने मदहोशी में इसके कंधे पर सर रख दिया था। हाँ, सब याद रहेगा। और पूरे यकीन से बोली थी। शाहजेब खान ने नरमी से हुमा को अपने मजबूत बांसों में उठाया। अंदाज से मोहब्बत ऐसा था कि जैसे कोई नाजुक चीज थाम रखी हो। वो बेहद मदहोश थे, मगर शाहजेब की मोहब्बत इसकी गुर्बत में खो जाने के लिए मुकम्मल तैयार थी। शाहजेब ने आहिस्तगी से बेड पर पड़ा इसे लिटा दिया। खुद भी इसके साथ ही लेट गया। इसकी नजरें हुमा के चेहरे पर थी। चेहरा खुमार और मोहब्बत से गहरे रंगों में की बहार थी। वो जानता था कि इस वक्त इसकी बीवी को सिर्फ मोहब्बत की जरूरत है और मोहब्बत के असूल से वो कभी इनकार नहीं कर सकता था। हुमा ने मदहोशी में इसका हाथ थामा, जैसे कुछ महसूस करना चाहती हो। शाहजेब, आज आप मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे? वो सरगोशी में बोली तो इसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। इस वक्त इसको बिल्कुल होश में नहीं थी। वो क्या बोल रही है, क्या कर रही है, वो बिल्कुल नहीं जानती थी। मगर डॉक्टर साहब पूरी तरह से होश में थे। वो बहुत लुत्फानंदोज हो रहे थे अपनी प्यारी सी बीवी के हर नए और मुनफरिद अंदाज से। शाहजेब ने नरमी से इसके बालों में उंगलियां चलाई। खानम, आज तुम्हें रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर मेरी जान, आज तुम्हें सिखाने का काम मेरा है। मुझे सिखाना तुम्हारे बस की बात नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब हुआ, जैसे घटा के बादल जमीन पर झुक रहे हों। मोहब्बत का असल असूल ये है कि मुकम्मल हो, बिना किसी झिझक, बिना किसी रोक टोक के। इसकी सरगोशी में एक जादू सा था। हुमा ने आंखें बंद कर ली। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुकम्मल तौर पर इस लम्हे में गुम हो चुकी हो। रूम में मध्यम रोशनी फैली हुई थी और सरगोशियों का सफर जारी था। धड़कनों की मध्यम धुनें, लम्स की नरमी और मोहब्बत की तपिश हर तरफ फैली हुई थी। आज की रात शाहजेब खान ने मोहब्बत के तमाम असूल हुमा को खुद सिखाने का इरादा किया था। इसकी मजबूत बाहों में टूटकर बिखरते हुए मोहब्बत के तमाम असूल एक दूसरे को पूरे हक से समझाए जा रहे थे। कमरे में सिर्फ धड़कनों की सरगोशियां बाकी थी। वक्त जैसे रुक सा गया था और मोहब्बत एक नए मोड़ पर थी। स्विट्जरलैंड का स्विट्जरलैंड का एक पुरशकूह होटल संगे मरमर से आरास्ता कमरा, खिड़की के इस पार बर्फ से ढके पहाड़ों का दिलकश नजारा है। अंदर हल्की हल्की मध्यम रोशनी, रोमांटिक माहौल में एक खूबसूरत सा मंजर था। हल्की बर्फबारी के साथ होटल के कमरे में रोमांचा परेशानी से मीरब को आवाजें दे रहा था। मीरब, मीरब। ये पिछले 10 मिनट से मुसलसल दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसकी बेचैनी बढ़ने लगी। दिल में एक अजीब सी घबराहट डर आई और फौरन आंखें बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही अंदर झांका, इसके कदम छिटक गए और हैरत से नजरें सिमट कर एक ही जगह जम गई। मीरब बबल बाथ में अंदर बैठी हुई नीम गर्म पानी की सतह पर झांक बिखरी हुई थी और जिसमें वो बड़ी मासूमियत से बबल उठाकर अपनी नाजुक हथेली पर रख रहे थे, फिर इन्हें फूंक मारकर हवा में उड़ा देते। इसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। रोमांचा ने एक गहरा सांस लिया और फिर माथे पर बल डाले कदम आगे बढ़ाए। मीरब, ये क्या कर रही हो? ठंड लग जाएगी, फौरन बाहर निकलो, वो सख्त लहजे में बोला। मीरब ने बड़े मासूम अंदाज में नजरें उठाई और मुस्कुरा दी। आप भी आए मेरे साथ, बबल बनाए। वो दोनों हाथ फैलाकर इसे बुला रही थी, जैसे वो रोमांचा को अपने बाजू में उठाकर बाथटब में बिठाकर ही दम लेगी। रोमांचा ने नागवारी से एक नजर इस पर डाली, फिर खड़ी पर नजर डालते हुए बोला, आधी रात को ये बबल बनाने की जिद कहाँ से सोच रही है तुम्हें? और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मीरब ने जवाब देने के बजाय एक शरारती सी मुस्कुराहट बिखेरी, फिर अचानक हाथ फैलाकर खड़े रोमांचा का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से खींचा। रोमांचा खुद को संभाल न सका और सीधा पानी में जा गिरा। मीरब, वो पूरी तरह भीग चुका था। पानी के छींटे इसके चेहरे पर पड़े। इसने गुस्से भरी नजरों से मीरब को घूरा, जब जो अब हंसी से बेहाल हो रही थी। तुम्हें क्या हो गया है? बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। रोमांचा हैरत ज़दा आंखों से देख रहा था। इसे मीरब की कैफियत समझ नहीं आती। मीरब ने आगे होकर शरारती अंदाज में इसके बालों पर को झाग कवर झाग को रगड़ना शुरू कर दिया। रोमांचा इसे रोक नहीं रहा था, मगर गहरी नजरों से इसे देख जरूर रहा था। वो क्या कर रही है? रोमांचा ने एक लम्हे को इसे देखा, फिर उंगलियों से इसे भीगे हुए चेहरे को छुआ। इसका निकला निकला रूप रोमांचा की धड़कनों में उथल पुथल की वजह बन रहा था। फिजा में हल्की सी हंसी गूंजी। बाहर बरफ गिर रही थी और अंदर दो दिल एक दूसरे में मजीद गहराई से उतर रहे थे। रोमांचा बाथटब के अंदर पानी में भीगा बैठा था। कपड़ों से टपकते कतरे, गीली जुल्फें और चेहरे पर जब्त की सख्ती रोमांचा की शख्सियत को बहुत पुरकशिश बना रही थी। मीरब इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए हंसी। शाह, देखे ना, ये बबल्स कितने खूबसूरत हैं। इसने अपनी नाजुक हथेली पर झाग उठाकर दिखाया और फिर कहका लगा दिया। रोमांचा ने गहरी नजरों से उसे देखा। इसकी आंखों की गैर मामूली चमक, सुर्खी से तमतमाता चेहरा। वो होश में नहीं थी। वो जब से बोला, मेरी जान, तुमने क्या खाया है या कुछ पिया है जिससे ये हालत हो गई? बहुत नर्म लहजे में पूछ रहा था। जहां वो इसकी हालत देखकर परेशान था, घबराया हुआ भी वही भीगे से हुलिये में बहुत हसीन लग रही थी। ऐसे में रोमांचा के लिए अपना संभालना मुश्किल काम था।
मीरत ने अपनी गीली उंगलियां पानी में घुमाई और मधोशी से बोली, पता नहीं, बस शाहजेब भाई वाला रिवायती शरबत ही मैंने पिया था, बहुत मजे का था। आंखों को टमटमाकर रोमांचा के दाढ़ी वाले गालों को रगड़ते हुए बच्चों की तरह खेलने वाले अंदाज में बोल रहा था। रोमांचा का चेहरा लम्हे भर में सर्द हो गया, नजरें सख्ती से सुकड़ गई। शाहजेब के बच्चे, तू नहीं बचेगा। दांत खींचकर दिल में सोचते हुए इसने एक गहरी सांस ली ताकि गुस्से को काबू में रख सके। होता कहीं का, अब देख, तेरी करतूत की वजह से तेरी बहन आधी रात को इस हाल में बाथटब में बैठी है। अगर इसकी तबीयत खराब हो गई ना तो फिर तुम्हारी तबीयत मैं पूरी तरह से खराब कर दूंगा। तो दिमाग में सोच सोच कर जिद होकर रह गया था। रोमांचा ने नरमी से मीरब की गलाई थामी, जाने शाह चलो बाहर आओ, पानी ठंडा हो रहा है। तुम बीमार पड़ जाओगी। मीरब ने शरारत से आंखें मूंदी, फिर अपनी बाहें फैलाकर सरगोशी में बोली, पहले मुझे गोद में उठाएं, फिर बाहर चलूंगी। रोमांचा ने गहरी सांस लेते हुए मीरब को अपनी गोद में उठा लिया। और दोनों पूरी तरह भीग चुके थे, ऐसे में इसे बेड पर नहीं लिटाया जा सकता, इसलिए रोमांचा ने इसे नरमी से बाथटब से बाहर खड़ा किया और संजीदगी से बोला, यहीं रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। मीरा अपने बच्चों की तरह सर हिलाया और वहीं खड़ी रही। रोमांचा जल्दी से रूम में गया, इसीलिए कुछ तौलिया और नाइट सूट निकाले और वापस लौटा, मगर जैसे ही वो वॉशरूम में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर एक पल के लिए साकत रह गया। मीरा दीवार के साथ फर्श पर बैठी हुई उंगलियां मरोड़ते हुए मधोशी में हंस रही थी। नशा शायद कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था। रोमांच शाह ने तेजी से आगे बढ़कर उसके कपड़े हैंगर पर लटकाए, तौलिया साथ रखा और इसे मजबूती से बाहों में थाम कर खड़ा किया। मीरा मासूम बच्चों की तरह ऐसी गिरफ्त में झूल रही थी। इधर आओ, मैं गर्म पानी से शावर दिला दूं, तुम बीमार पड़ जाओगी। रोमांच शाह ने नरमी से मजबूती से इसे शावर के नीचे ले आया ताकि बबल सोखा पानी से जिस्म से साफ हो सके, मगर मीरब तो जैसे रोमांचा के लिए एक सख्त आजमाइश बन चुकी थी। वो मदहोशी में रोमांचा के सीने के बालों से खेल रही थी, एक एक करके जड़ से खींचती जा रही थी। रोमांचा की पेशानी पर हल्की तेवरी उभरी, दर्द हुआ, मगर इसने एक बार भी मीरब का हाथ नहीं झटका था। पागल लड़की, इसने खुद से कहा, मगर इसकी मोहब्बत का अंदाज हमेशा नरमी और शफकत में ही ढला रहता था। इसने मीरब के बालों में उंगलियां फेरकर अच्छी तरह पानी बहाया। वो मुसलसल शाह की गर्दन में हाथ डाले इसके सीने के सर टिकाए हुए, जिसकी धड़कनों में तरतीब बिगाड़ रही थी। ये कितने ज्यादा हैं, ये गंदे लग रहे हैं, हम इनकी वैक्स करेंगे। नीरव ने एक नया चुटकुला छोड़ा, जैसे ही वो वाकई रोमांचा की वैक्स करने के मूड में थी। इसे लग रहा था रोमांचा के सीने के बाल वैक्स से लायक हैं। रोमांचा ने गहरा सांस लिया, लबों पर एक मद्दा मुस्कुराहट आई, फिर नरमी से बोला, हाँ ठीक है, सुबह कर देना, मगर अभी मेरा बच्चा चुपचाप कपड़े बदलेगा और आराम से लेट सोएगा, ठीक? वो इसे बच्चों की तरह पुचकारता हुआ शावर से बाहर लाया और तौलिए से इसके बाल भीगे बाल खुश करने लगा। मीरा की नजर रोमांचा पर थी, वो तो बस इसे संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर मीरा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। अचानक इसने रोमांचा का चेहरा दोनों हाथों में थामा, इसकी गहरी नजर रोमांचा की आंखों में पेवस हो रही थी और फिर नरमी से इसके लबों पर अपने लब रखती रोमांचा के सोए हुए जज्बात में जैसे एक आग सी भड़क गई थी। ये क्या किया तुमने? रोमांचा ने हैरानी और नरमी से पूछा। मीरा मुस्कुराकर बच्चों की तरह शरारत से बोली, मैंने आपको पारी की है। पारी? रोमांचा की मुस्कुराहट गहरी हुई। और ये क्यों? मीरा अपने मासूमियत से सर झटका, फिर लाड भरे अंदाज में लफ्जों को तोड़ते हुए बोली, क्योंकि आपके होंठ बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत हैं, मुझे प्यारे लगते हैं, मेरा दिल करता है मैं इनको खा जाऊं। रोमांचा बेख्तियार हंसा, मगर इसकी हंसी में मोहब्बत और मधोची की एक नई कहानी रकम हो रही थी। ठीक है, खा लेना, मगर पहले हम कपड़े बदलेंगे। रोमांचा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर इसकी आवाज में एक जब्त था, एक ठहराव। मीरब की मधोशियां इसे बहका रही थी, मगर वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसने नरमी से मीरब के सर पर हाथ फेरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी गीली शर्ट ऊपर करते हुए इसके गीले कपड़ों से आजाद करने लगा। मीरब मुकम्मल होश में नहीं थी, बार बार रोमांचा के गले में बांसुर डालकर झूल रही थी। ड्रिंक का कुछ असर ज्यादा ही चढ़ गया था। रोमांचा ने इंतहाई गर्मी से मोहब्बत से इसे सूखे कपड़े पहनाए, मगर हर लम्हा इससे सब्र का इम्तिहान था। मीरा मुसलसल बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी, इसकी गर्दन में बाहें डालकर कभी हंसती कभी आंखें मूंद लेती। रोमांचा ने गहरा सांस लिया, इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी, मगर वो खुद को संभाले हुए था। ये मोहब्बत थी, इज्जत था और एक वादा था कि वो मीरा को हमेशा संभालेगा, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। चलो अब रूम में जाकर आराम करो, मैं चेंज करके आता हूँ। मीरब ने फौरन अपने बाजू ऊपर उठा लिए, मतलब साफ था कि वो चाह रही थी कि रोमांचा इसे खुद उठाकर ले जाए। रोमांचा ने मुस्कुराते हुए नीचे झुका और मजबूती से बाहों में उठा लिया। मीरब ने फौरन अपने बाजू इसके गले में डाल दिए। धीमे मगर मुंह से वो बेड के करीब आया और नरमी से इसे बेड पर लिटाते हुए कंबल डाल दिया, मगर मीरब ने इसके गले में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मेरी जान, मुझे चेंज कर लेने दो, वरना बेड गीला हो जाएगा। नहीं, आप नहीं जा सकते, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। रोमांचा ने बेबसी से देखा, नींद तो मुझे भी तुम्हारे बगैर नहीं आती, मगर मेरा बच्चा, मुझे 2 मिनट चेंज करके आ जाता हूँ, फिर मैं अपनी जानिशा को अपने साथ सुलाऊंगा, प्लीज। बहुत नरमी से समझाते हुए इसने मुश्किल से मीरब के बाजू अपनी गर्दन से निकाले और फौरन वॉशरूम में चला गया। जल्दी से शावर लेते, कपड़े चेंज करते हुए इससे यही फिक्र थी कि मीरब कोई नया हंगामा न खड़ा कर दे। टॉवल से बाल खुश करते हुए जैसे ही बाहर निकला, इसके कदम वहीं रुके। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, मीरब गायब थी।
मीरब की बच्ची, अब तुम कहाँ चली गई? जल्दी से पास रखी शर्ट उठाकर गले में डाली और तेजी से रूम से बाहर निकला। नजरें घुमाते हुए जैसे ही सामने लिफ्ट पर पड़ी, वो चौंका। मीरब लिफ्ट के अंदर जाकर खड़ी हो चुकी थी। इससे पहले कि दरवाजा बंद होता, रोमांचा बिजली की सी तेज रफ्तार से भागा और लिफ्ट के अंदर घुस गया। अगर एक लम्हे की भी देर हो जाती तो कोई हादसा हो सकता था। वो गहरी सांस लेते हुए मीरब को देख रहा था, जो बेफिक्री से हंस रही थी। ट्राउजर और शर्ट पहने बिखरे बालों में वो बेहद हद से ज्यादा हसीन लग रही थी। अगर ये वक्त कोई और होता तो रोमांचा इसे खूब डांट देता, मगर इस वक्त वो इतनी मासूम हरकतें कर रही थी कि वो कुछ ना कह पाया। रोमांचा ने हाथ के इशारे से इसे अपने करीब बुलाया। मीरा तेजी से इसके सीने से आ लगी, अपने मजबूत बांसुओं में से समेटते हुए। रोमांचा ने बेख्तियार से बालों पर लब रख दिया और फिर नरमी से चूम दिया। कितनी गलत बात है, तुम्हें इस तरह से कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। सॉरी। मीरब ने फौरन बच्चों की तरह कान पकड़े और शर्मिंदा नजर आ रही थी। रोमांचा ने मुस्कुराते हुए, अब सॉरी का कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें सजा मिलेगी, रूम में चलो। क्या सजा देंगे आप? मारेंगे? वो डरा सा चेहरा बनाकर बोली। रोमांचा ने गहरी नजरों से उसे देखा। मारूंगा नहीं, मगर वो कुछ कहने लगा, मगर अगले ही लम्हे खामोश हो गया। मगर फिर क्या करेंगे? मुझे मारने के अमल से बहुत डर लगता है, मीरब ने घबरा कर कहा। रोमांचा ने एक नजर इसके चेहरे पर डाली, जिस पर वाज़ेह मासूमियत थी। अच्छा, डर लगता है? और जो तुमने किया, अगर वाकई डर लगता तो तुम रूम से भागती क्यों? ये कहते इसने लिफ्ट को वापस ऊपर बुलाया और जो ही दरवाजा खुला, मीरब को बाहों में उठा लिया। वो बच्चों की तरह तड़पती रही, मगर रोमांचा ने मजबूती से थामे रखा। रूम में आते ही इसने नरमी से मीरब को बेड पर लिटाया, कंबल ऊपर किया, दरवाजा लॉक किया और जूते उतारते हुए खुद भी कंबल में आ गया। मैं तो बस बाहर देखने गई थी कि होटल वाले सही से काम कर रहे हैं या नहीं। रोमांचा ने बेसाख्ता कहकर लगाया। अच्छा, तुम यहाँ की मैनेजर हो? नहीं, मैनेजर नहीं हो, वो नाक चढ़ाकर बोली। रोमांचा ने इसके बालों को नरमी से छुआ। तो फिर क्या हो? मीरा अपने बालों को उंगली लपेट कर सोचा, मगर कुछ बोल ना पाई। रोमांचा के मुस्कुराकर इसके माथे पर बोसा दिया। तुम मेरी जान हो और तुम्हें आराम की जरूरत है। जो अपनी हालत बना रखी, कहीं ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा बेकाबू हो जाओ और तुम्हारी मासूम जान मुश्किल में पड़ जाए। बेहतर है कि मेरा बच्चा सो जाए। ये कहकर इसने मीरब को नरमी से खींचकर अपने साथ लगाया, कंबल ऊपर किया और इसे थपकते हुए सुलाने लगा। मुझे कहानी सुनाए। रोमांचा ने बेबसी से सर झटका। मेरी जान, मुझे कहानियां नहीं आती। मोहब्बत, मुझे कहानी सुननी है, कुछ भी सुनाते। वो जिद्दी हो रही थी। रोमांचा ने इसे चुप कराने की कोशिश की, मगर वो बच्चों की तरह ठुस ठुस करके रोने लगी। रोमांचा ने हार मान ली। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ। कहानियां नहीं आती, मगर मैं तुम्हारे लिए गाना सुना सकता हूँ। मंजूर है? हाँ, मंजूर है। मीरब खुशी से रोमांचा के सीने पर पूरी तरह से विराजमान हो गई। रोमांचा ने नरमी से मीरब को अपने करीब करते हुए धीरे से गुनगुनाना शुरू किया। चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो, कहतिया ने गावा मैं तो दूर ना खिलो, चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो। मीरब ने आंखें बंद करके उसकी धड़कनों को गुम होते हुए मधोशी में सरगोशी की। मुझे यही सॉन्ग पसंद है, बस ऐसे ही गाते रहे। रोमांचा ने इसकी परेशानी पर बूसा दिया और नरमी से थपकने लगा, जैसे इसकी नींद की वादियों में ले जाना चाहता हो। जब तक तुम मेरे बाजू में हो, तब तक ही यही गुनगुनाता रहूंगा। मेरी जान। मेरे मीरब ने मुस्कुराकर इसके सीने पर सर छुपा लिया और लम्हा भर में सुकून की नींद में खो गई। रोमांचा ने मीरा को और करीब कर लिया, इसकी पेशानी पर होंठ रखते हुए इसके गिर्द बाजू का घेरा मजीद तंग कर लिया। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्या हो? मत्थम से सरगोशी करते हुए गालों को लबों से चूमते हुए बोला। मीरा अपनी आंखें बंद रखते हुए मधोशी में सरगोशी किया। रोमांचा ने इसके नरम बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, मेरी वो सांस जो मेरी जिंदगी को मुकम्मल करती है, मेरी वो धड़कन जो मेरे दिल को जिंदा रखती है, और मेरी वो रात जो मेरे ख्वाबों को हसीन बना देती है। मीरब ने मुस्कुराकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। आप हमेशा इतने खूबसूरत अल्फाज क्यों बोलते हैं? रोमांचा ने नरमी से उसका चेहरा ऊपर किया, गहरी नजरों से उसे देखा। क्योंकि मेरे पास तुम जैसी हसीन चीज के लिए अल्फाज के सिवा कुछ नहीं है। और अगर तुम कहो तो अपनी मोहब्बत लिखकर आसमान पर सजा दो, ताकि जमाना मेरी मोहब्बत का गवाह बन जाए। मीरब ने शर्मा कर आंखें बंद कर ली और रोमांचा ने मुस्कुराकर उसके लबों पर मोहब्बत भरा बोसा छोड़ दिया। वैसे तुम कह रही थी कि तुम मेरे होंठ बहुत प्यारे लगते हैं और तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम मेरे होठों को खा लो। रोमांचा को मीरब की बाथरूम में कही हुई बात याद आई थी। हाँ, कहा था। मीरब ने चेहरा उठाकर तस्लीम कर लिया। अच्छा, तो फिर खा लूँ ना? रोमांचा के कहने पर मीरब जो इस वक्त होश में नहीं थी, कभी खुद ही शर्मा रही थी तो कभी खुद भी कुछ ऐसा कर रही थी जो रोमांचा के वहमो गुमान में भी नहीं था। रोमांचा के कहने पर वो फौरन उसके लबों पर झुक गई और कुछ देर झुकी रही, लबों से लब टकराए वहीं पर पड़ी पड़ी सो गई। रोमांचा को सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मगर मीरब जिस तरह इसकी बाहों में कैद लबों पर लब रख के सो रही थी, रोमांचा इस हसीन लम्हे को जाया नहीं करना चाहता। सांस आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरब को बगैर हटाए रोमांचा इस खूबसूरत लम्हे को पूरी तरह खुद में उतारता हुआ न जाने कब नींद की वादियों में खो गया। बहुत हसीन थी इनकी जोड़ी और वक्त अलग थी, और बहुत अलग थी इनकी मोहब्बत, सबसे अलग, सबसे जुदा। रोमांचा और मीरब जैसी मोहब्बत ना किसी की थी, ना कोई कर सकता था। बर्फीले पहाड़ों के दरमियान एक शरारती सुबह का आगाज हुआ। रात
डॉक्टर साहब ने जो कारनामा किया था इसका रिजल्ट आ रहा था। नाक चंगी मेज पर सब खामोशी थी। मगर वो एक खामोशी थी जो तूफान से पहले छा जाती है। हर चेहरा बुझा हुआ, नजरें बचती हुई। और कुछ चेहरे तो रात के हालात याद करके अब भी धड़कते दिल के साथ बैठे थे। मगर इस खामोशी को तोड़ने वाला एक ही था, रोमांचा। तुम्हें जरा खैरत नहीं आई हरकत करते हुए? रोमांचा का गरजदार लहजा पूरी टेबल पर गूंजा। वो कुर्सी पर बैठते हुए शाहजेब को घूर रहा था, जो पूरी ढिठाई से दांत निकालकर सर झुकाए बैठा था। ऐसे कौन करता है? तुम्हारी हरकतें हमेशा जाहिलों जैसी रही हैं। पता नहीं तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया। रोमांचा की आंखों में गुस्सा भी था और नरमी भी। मगर शाहजेब, वो तो पहले से तैयार था। एक लंबी सांस ले और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गर्दन झुका दी। इसके लिए कुछ भी नया नहीं था। वो जानता था कि रोमांचा से अच्छी खासी डांट पड़ेगी और वो डांट इस डांट के लिए पूरी तरह से तैयार था। हद होती है बेवकूफी की। और ये दांत अंदर करो, वरना कोई चीज उठाकर दांतों के ऊपर मारकर दांत तोड़ दूंगा। एक तो तुम्हें अपनी बेवकूफियों पर हंसी आपको हाथ आती है। रोमांचा इसकी हंसी पर चिढ़ते हुए बोला था। बाकी सब खामोश तमाशाई बने हुए थे। रोमांचा की डोज इतनी हैवी थी जो कि डॉक्टर शाहजेब को सुबह सुबह मिल रही थी, और जिसको बोलना जरूरी नहीं लगा। बेचारी खवातीन तो चेहरा झुकाए हुए बैठी थी, क्योंकि जो कारनामे रात को इन्होंने किए थे, सुबह सबके चेहरों शोहरों ने इन्हें बताया था कि वो रात भर क्या करती रही हैं। अब तो वो ऐसे बैठी हुई थी जैसे अब भी नींद बेहोशी में हो, जबकि इन्हें शर्म आ रही थी। यार, तुम लोगों ने वैसे इंजॉय किया भी या नहीं? अगर किया है तो फिर मुझे दुआएं दो। शाहजेब ने की तरफ नजर दौड़ाते हुए बड़े फखर से पूछा था, जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया हो जनाब ने। खवातीन और मर्दों समेत सबकी नजरें एकदम से इसकी तरफ उठी। मुंह बंद करो और नाश्ता करो। रोमांचा ने नजरें उठाकर डॉक्टर शाहजेब को घूरा और गुस्से से बोला। शाहजेब, जो अभी कुछ बोलने ही वाला था, रोमांचा की सर्द निगाहों से फौरन चुप हो गया। मगर फिर भी हंसी रोकना मुश्किल था। एंजॉय करवाया होगा। जब इन्हें होश ही नहीं था तो एंजॉय क्या खाक करवाना था? सख्त रोमांचा सख्त लहजे में मजीद कहते हुए शाहजेब की बोलती बंद करवा कर शाहजेब ने होंठ खींच लिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर एक लफ्ज भी मजीद निकाला तो रोमांचा से वहीं दबोच देगा। रोमांचा को यह हरगिज पसंद नहीं था कि खवातीन को यूं शर्मिंदा किया जाए। वो अच्छी तरह से जानता था कि डॉक्टर शाहजेब की जुबान पर कोई काबू नहीं। वो कुछ भी कह सकता है। वही बात रोमांचा को बर्दाश्त नहीं थी। मेज पर खामोशी छा गई, मगर सबकी नजरें एक दूसरे को चुपके चुपके देख रही थी। रोमांचा की मौजूदगी में डॉक्टर शाहजेब बोलकर मजीद कोई खतरा मोल नहीं लेने की हिम्मत नहीं रखता था। चुपके चुपके सभी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। मगर एक बात तो सच थी कि शाहजेब की हरकत की वजह से सबने इंजॉय तो बहुत किया था। वो अलग बात थी, कोई भी मानने को तैयार ना था। बर्फ की चादर हर तरफ फैली गई थी। पहाड़ों पर जमे सफेद ग्लेशियर सूरज की किरणों से चमक रहे थे। हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और हवा में खनकी खुली थी। वादी के सन्नाटे में सिर्फ घोड़ों की टापों की आवाज थी, जो बर्फ को रोनती आगे बढ़ रही थी। रोमांच ने घोड़े की लगाम थामी, और उसके चेहरे पर वही संजीदगी थी जो हमेशा रहती थी, मगर आज आंखों में एक अजीब सुकून था। इसने अपने बेटे टाइम को घोड़े पर बिठा दिया था। हाथ मजबूती से जैन जैन पर रखवाए और खुद भी इसके साथ बैठ गया। वो अपने बेटे को वो एतमाद देना चाहता था जो कभी वो अपने लिए सोचा करता था। बेटा बाप के अक्सा होता है, और बाप हमेशा अपना बचपन अपने बेटे के रूप में देखता है। रोमान शाह भी छोटे से राइम शाह के अंदर खुद को देख रहा था। रोमांच अपने बेटे को हर लिहाज से मजबूत बनाना चाहता था, ताकि वो कभी जिंदगी की किसी दौड़ में न पीछे रह जाए। एतमाद रखो, लगाम को हल्का सा खींचो और एड़ लगाओ। वो तुम्हारी बात समझेगा। रोमांच ने अपना मजबूत फुलादी सीना रायम शाह की कुर्सी से लगाए बैठा था। रायम ने एक नजर अपने बाबा की तरफ देखा। रोमांचा ने आईब्रो का इशारा किया। डरना नहीं है रोमांचा का बेटा, और निडर होना चाहिए। मजबूत और लहजे में रोमांचा ने लगामे हाथ में थमा दी और सख्ती से कहा। रायम शाह ने गहरी सांस लेकर खुद को अपने बाबा की तरह एतमाद में भरना चाहा था। रोमांचा के मजबूत हाथ रायम के छोटे छोटे हाथों के ऊपर मजबूती से रखे हुए थे। घोड़ा हल्की रफ्तार के साथ बर्फ पर दौड़ने लगा। रायम की आंखें खुशी से चमकी थी। वो खुद को हवा में आजाद महसूस कर डैड, दिस राइड इज अमेजिंग। रायम शाह घोड़े को हवा में गुड़ाते हुए देखकर बड़े खुश खुश से बोला था बड़े जोश से बोला था। रोमान शाह ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। अपने बेटी की खुशी को जोश के पूरे दिल से महसूस कर रहा था। रोमान शाह अपने बेटे को उंगली थाम कर चलाना नहीं, उड़ाना चाहता था। रोमान शाह की तरबियत और सख्ती का असर यह था कि रायम शाह आजकल के बच्चों की तरह डरा और सहमा हुआ बिल्कुल नहीं था। रायम शाह अपनी उम्र से ज्यादा बड़े काम करने की सलाहियत रखता था। रायम के हमरा रोमान शाह के दूर खड़ी दूर तक घुड़सवारी की थी। ब्रायम बहुत खुश था, और मीरत तो खुशी के मारे दोनों को देखकर तस्वीरें और सेल्फियां ली जा रही थी। शेर के साथ शेर का बच्चा बैठा हुआ है, अलग ही लेवल है दोनों का। शामी ने मीरत के करीब आकर कहा, बस अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाए। भाई कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों एक साथ बैठे हुए। मीरब ने खुशी से कहा, तो शामी ने अपनी बहन के चेहरे पर खुशी देखकर सर पर हाथ रखते हुए कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी खुशियां हमेशा ऐसे सलामत रखे, सदा खुश रहो।
दोनों बहन भाइयों ने एक साथ आमीन कहा। देखा मैंने और बाबा ने कितनी अच्छी घुड़सवारी की है। रायन घोड़े से अपने मामू की बाहों में उतरते हुए बड़े फख्र से बता रहा था। जी जनाब, हमने देखा आपने तो अपने बाबा से भी कहीं ज्यादा अच्छी घुड़सवारी की है। वेल डन। शामी ने दाद देते वह इसकी पीठ पर तपाई। शाह घोड़े से नीचे उतरने ही वाला था। इसकी नजरें नन्ही आयत पर पड़ी जो अपने छोटे हाथों में सिर्फ दस्ताने पहने घोड़े को हैरत से देख रही थी। मेरी बेटी घोड़े की सवारी करेगी? नहीं बाबा, ये बहुत ऊंचा है, वो मासूमियत से बोली। रुमान चांद से थोड़ा नीचे उतर कर नीचे आया और वो 2 कदम चलते हुए मीरत के पास खड़ी हुई आयत के करीब आ गया। नीचे झुके इससे आहिस्ता से बाजू में उठाया और नरमी के साथ घोड़े पर बिठा दिया। बाबा के साथ रहो तो डर कैसा? आयत ने अपने बाबा की शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया। नहीं नहीं बाबा, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे नीचे उतार दे। वो काफी खौफजदा थे। कभी नहीं, मेरी बेटी कमजोर नहीं हो सकती, मेरी बेटी बहादुर है। आपने अपने भाई की तरह मेरे साथ बैठना है, कुछ भी नहीं होगा। मगर बाबा, मैं गिर गई तो? मगर तुम्हारा बाबा कभी तुम्हें नहीं गिरने देगा। तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए मेरा बच्चा, रोमान शाह ने मजबूती से कहा और आयत ने आहिस्ता से आंखें बंद कर दी। सर हिलाया। रोमान शाह आयत को लेकर घोड़े पर बैठा और लगामें खींचते हुए घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पर चलने लगा। थोड़ी सी देर तो आयत घबराई हुई थी, मगर उसके बाद आयत को सब अच्छा लगने लगा। बाबा, ये मजे का है, आपको अच्छा लग रहा है? जी बाबा, बहुत अच्छा लग रहा है। रोमान शाह ने लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी और मीरब को तो दूर खड़ी ये मंजर देखकर सदकेवारी हो रही थी। सिर्फ मीरब नहीं, बाकी सब लोग भी दूर खड़े हुए थे। रोमान शाह ने रोमान शाह को अपनी बेटी के हमरा देखकर खुश हो रहे थे। कुछ देर बाद आयत और रोमान शाह घुड़सवारी से लुत्फानंदोज होते रहे। फिर आयत को घोड़े से नरमी से इसके मामू के हाथ में थमाते हुए रोमान शाह ने गहरी नजरों से मुस्कुराते हुए मीरब की जानिब देखा। अब तुम्हारी बारी है। रोमान शाह ने गहरी आवाज में उसके कानों में गूंजी। मीरब चौंक गई। इसने जल्दी से हाथ उठाया। मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोमान शाह के चेहरे पर एक खास तासुर उभरा, जैसे वो इसके इनकार की तवक्को कर रहा था। हाथ दो। वो घोड़े पर बैठा हुआ किसी खूबसूरत शहजादे की तरह हाथ मीरब के सामने फैलाए हुए था। लहजे वो हुक्म था। मीरब ने नफी में सर हिलाया। मुझे घोड़े से डर लगता है, प्लीज शाम शाह, मैं नहीं बैठना चाहती। मीरब घोड़े से खौफजदा होते हुए 2 कदम पीछे जा रही थी। मीरब, बेटा बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा शेरदिल शौहर साथ है, डरने की क्या जरूरत है। शामी ने आयत को गोद में उठा कर रखा था और इशारे से मीरा को हंसते हुए तसल्ली दे रहा था। इसका शौहर इसे कुछ नहीं होने देगा। मामा प्लीज बैठ जाना, बाबा गिरने नहीं देंगे, बाबा बहुत अच्छी घुड़सवारी करते हैं। आयत शाह ने अपने बाबा पर यकीन रखने को कहा था। रोमान शाह के लब मुस्कुरा दिए थे अपनी बेटी की गवाही पर। यस मामा, आयत ठीक कह रही है, अब बाबा आपको गिरने नहीं देंगे, आप मत डरे। नारायण शाह ने भी अपने बाबा की तरफदारी की थी। रोमान शाह को अच्छा लग रहा था कि इसके बच्चों को इतना यकीन है कि इसके बाबा गिरने नहीं देंगे। हाँ तो अब तो बच्चे भी गवाही दे रहे हैं। जितनी मर्जी कोई गवाही दे ले, मैं नहीं बैठूंगी, प्लीज शाह, मुझे डर लगता है। मीरब के तीसरी बार इनकार पर रोमान शाह छलांग लगाकर घोड़े से नीचे उतरा। अब मंजर देखने लायक था। वहां पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सब अपनी फैमिलीज के साथ खड़े घुड़सवारी में और बर्फबारी में लुत्फानंदोज हो रहे थे। सबकी नजरें रोमान शाह पर जम गई थी। अगले ही पल नीचे झुककर झटके से मीरब को मजबूत बाजुओं में भर लिया। नहीं नहीं शाह, प्लीज नहीं, वो इल्तिजाई लहजे में चीखने वाली अंदाज में इनकार कर रही थी। शाह छोड़े मुझे। रोमान शाह इसे उठाकर घोड़े पर बिठाने वाला था कि वो घबरा कर बोली, मगर रोमान शाह की मजबूत गिरफ्त से झटपटा कर निकलना इसके लिए मुमकिन नहीं था, वरना मीरब भागकर यहाँ से दूर चली जाती। इसे सच में घोड़े से बहुत डर लगता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बच्चे तुम्हें गवाही दे रहे हैं कि इनका बाबा तुम्हें गिरने नहीं देगा, और तुम्हें अपने शौहर पर यकीन नहीं। वो सरगोशी में बोला तो और अगले ही लम्हे इसे घोड़े पर अपने आगे बिठाकर घोड़े की लगामें खींच चुका था। मीरब ने बेबसी से एडवर्ड देखा। सब दोस्तों की नजर इन पर थी। शाह प्लीज मुझे उतार दे, सब देख रहे हैं। वो सरगोशी में बोली, डर के मारे से सांसें बेतरतीब थी, देखने दो। नुमान शाह ने घोड़े को लगाई और वह बर्फीले मैदान में सबक रफ्तारी से दौड़ने लगा। मीरब ने घबराकर उसके हाथों को मजबूती से थाम लिया। वो आंखें बंद किए हुई थी। मेरी जान को डर लगता है। रोमान शाह के सरगोशी से कान में उतरी सांसों की हिद्दत के साथ लबों की जंबिश को कान की लो पर पड़ते महसूस करते हुए मीरब के दिल की धड़कनें मजीद तेज होने लगी। जाहिर सी बात है, डर रही हूँ, इतना तेज दौड़ा रहे हैं। जानिशा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इसकी तेज रफ्तारी से खौफजदा होना चाहिए। घोड़े को थोड़ी पता है कि मैं रोमान शाह की बीवी हूँ। इसने अगर मुझे नीचे गिरा दिया तो टांगे तोड़ दूंगा इस घोड़े की। अगर मेरी जान को इस तरह नीचे गिरा है, एंजॉय करो, सामने देखो कितना हसीन नजारा है। नजारा देखने के लिए बहादुरी की जरूरत होती है, जो कि मेरे अंदर नहीं है। मुझे डर लग रहा है। रोमान शाह जोरों से घोड़ा बर्फ पर दौड़ा रहा था, मगर मीरब आंखें बंद किए वो इस मंजर से खौफजदा हो रही थी। मगर दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दूर से शामी ने हंसते हुए अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला। ये मंजर हमेशा के लिए महफूज कर लेना चाहिए। रुमान भाई तो हमेशा संजीदा रहते हैं, मगर मोहब्बत की गहराई चेक करें जरा। बिरहा ने शरारत से हंसते हुए कहा, मोहब्बत तो मेरी भी बहुत प्यारी है, अगली बार तुम्हारी
बारी तुम्हारी है, तुम्हें भी घोड़े की सैर करवाता हूँ। जी नहीं, मुझे नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी जान, मैं तो करवा कर रहूँगा। वो दोनों आपस में ही उलझ गए थे। अब मिर्हा इनकार कर रही थी और शामिरी से कायल कर रहा था। रोमांचा के बाकी सब ने भी अपने बच्चों को स्विट्जरलैंड की मुनफरिद घोड़ों पर सवार करवाया था। नन्हे कहके फिजा में खिल रहे थे। बर्फीले पहाड़ों के दामन में खुशियों की बास गूंज रही थी। वहां के खास खाने सबके जायकों को मजीद लुत्फ दे रहे थे। रोमांचा की नजरों में सुकून ही सुकून था। चारों तरफ इसके अपने ही थे। वही अजीज, वही दोस्त जिन्हें वो हमेशा से अपने करीब रखना चाहता था। वो मोहब्बत जो इसने हमेशा बेलौस बांटी थी। वो जो दोस्ती जो कभी जंजीर की तरह बंधी थी, आज भी इसके साथ थी। वो अपनी अपनी धुन में मस्त थे। वो रोमांचा हाथों में मीरब का नरम हाथ थामे खड़ा था। मीरब हमेशा मेरे नाल रही, मीरब हमेशा मेरे नाल रही, तेरे तो बगैर रोमांच अधूरा है। इसकी नजरें मोहब्बत से चमक रही थी। हाथों की गिरफ्त मजबूत थी, जैसे जिंदगी भर के लिए इसका साथ मांग रहा। मीरब ने एक पल के लिए इसके चेहरे को देखा, मोहब्बत भरे मुस्कुराते हुए ठोस पंजाबी में जवाब दिया, मैं हमेशा तारे नाल रवांगी, जदों तक जिंदगी है। तारे तो दूर जाना मेरे वस दी गल नहीं। ताड़े जिहा यार जे नसीबां विच लिखिया होवे ते औरत तो वडी खुशनसीब कोई नहीं होंदी। रोमांचा की मुस्कुराहट इतनी गहरी हुई कि इसके डिंपल मसीह नुमाया हो गए। खुशी से इसके चेहरे पर चमक रही थी, जैसे इसकी दुनिया मुकम्मल हो चुकी हो। हाय खुश कर देता है रोमांचा दी मिठी जान। इसने इर्द गिर्द किसी पर परवाह किए बगैर मीरब को अपनी बाहों में समेट लिया। दोस्तों की जोरदार तालियां बजाकर बर्फीले पहाड़ों में एक खूबसूरत मौसीकी बिखेर रही थी। मीरब के वालिदैन के लबों से बेख्तियार दुआएं निकल रही थी। इनकी बेटी, इनका फख्र आज एक ऐसे शख्स के साथ थी जिसकी मोहब्बत सच्ची थी, जो हमेशा इसे अपनी सांसों की तरह करीब रखना चाहता था। ये लम्हा, ये मंजर मोहब्बत की इस कहानी का सबसे हसीन बाब था। ये थी रोमांचा की बेमिसाल मोहब्बत जो हमेशा अमर रहने वाली थी। खत्म शुदा। चलें ठीक है, नॉवल यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। ये नॉवल बहुत अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप ये नॉवल रीड कर दें, इसकी रोमांचा कर दें, इसकी रोमांचा कर दें। वो अलग बात है, लेकिन जब मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया, मुझे जैसे परमिशन मिली, आप लोगों ने इस पर बहुत कम रिस्पॉन्स दिया है। तो मेरी ये बहुत शिकायत है आप लोगों से। अगर आप लोगों ने रीड कर लिया है पूरा, तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये नॉवल कैसा रहा, इश्क रोमांचा का सफ़र कैसा रहा, लम्से जुनून से इश्क रोमांचा। अब मे बी इसका थर्ड सीज़न आएगा, तो इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो नरेट करेंगे आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। और इसके अलावा लहू से लाल चल रहा है नॉवल। इसके अलावा अगर आपने रीड करना है तो जाकर वो रीड करें। उम्मीद है मुझे आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है? चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।